एपिसोड के आगाज़ में उचिको का बाप उसके कमरे में उसको उठाने के लिए आता है और उचिको जैसे ही उठता है तो वो अपने बाप से पूछता है कि यूज़ो और करीन किधर हैं और उनके ज़ख्म कैसे हैं। और उसका बाप उसको कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और उसको नीचे ले जाता है और उसको बताता है कि आज एक मौजज़ा हुआ है, एक ट्रक हमारे घर आकर लगा था लेकिन किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और करीन कहती है कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम में से किसी को भी पता नहीं लगा और कोई भी नहीं उठा था। उचिको ये देखकर हैरान हो जाता है और वो देखता है कि उसके घर वाले इस सब को एक ट्रक एक्सीडेंट समझ रहे होते हैं। और वो देखता है कि यूज़ो और करीन के जिस्म पे जो ज़ख्म थे वो और जो गोश्त जिसने ये सब कुछ किया था वो गायब हो चुके हैं। और वो समझता है कि जो सोल रैपर यहाँ पर थी जिसका नाम रुकिया कुचिकी था वो वापस जा चुकी है जहाँ से वो आई थी। अभी वो ये सोच रहा होता है कि उसकी छोटी बहन यूज़ो उसको नाश्ते के लिए अंदर बुलाती है। और इन सब के बाद उचिको को स्कूल दिखाया जाता है और वहाँ उसके क्लास फेलो उससे उसके घर जो ट्रक लगा था उसके बारे में पूछ रहे होते हैं। और अचानक वहाँ एक लड़की पीछे से उसको बुलाती है और कहती है कि आज से मैं तुम्हारे साथ वाली सीट पर बैठूंगी। उचिको उसको पीछे मुड़कर देखता है और वो रुकिया कुचिकी होती है। वो उसको देखकर हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वहाँ जो मौजूद उसके क्लासमेट्स होते हैं ये सुनकर उससे पूछते हैं कि क्या तुम एक दूसरे को पहले से जानते हो। तो रुकिया कुचिकी कहती है कि मैं तो पहली दफ़ा मिली हूँ। और उसके क्लासमेट्स उचिको को बताते हैं कि ये न्यू स्टूडेंट है और इसका यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है। इसके बाद रुकिया कुचिकी उचिको से अपना हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उचिको उस पर देखता है कि उस पर लिखा हुआ होता है कि अगर तुमने कोई हरकत की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। उन सब के वहाँ से चले जाने के बाद उचिको उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो अभी तक सोल सोसाइटी वापस चले जाना चाहिए था। और वह कहती है कि वहाँ सिर्फ सोल रैपर ही जा सकते हैं और अब मेरे पास ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है और पिछली रात को तुमने मेरी तकरीबन सारी सोल रैपर वाली पावर ले ली थी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है कि मैं एक गिगाई फॉर्म में आ चुकी हूँ और मैं यहाँ फंस चुकी हूँ। उचिको उससे पूछता है कि ये गिगाई फॉर्म क्या होती है। तो वो कहती है कि ये एक इमरजेंसी फॉर्म होती है और सोल रैपर इस वक्त इस फॉर्म में आता है जब उसकी पावर बहुत कम हो और जब तक उसकी पावर्स वापस नहीं आती वो इस फॉर्म से नहीं निकलता। ये सुन के उचिको कहता है कि यही वजह है कि मेरे क्लासमेट्स तुम्हें देख पा रहे थे। और रुकिया उसको कहती है कि जब तक मेरी पावर वापस नहीं आती तुम्हें सोल रैपर का काम करना होगा। ये सुन के उचिको अजीब सा मुंह बना लेता है और वो कहती है कि अब तुम्हारे पास सोल रैपर वाली पावर्स हैं और तुम अब मुझे मना नहीं कर सकते। और उचिको फ़ौरन मना कर देता है और वो कहता है कि मैं अब दोबारा कभी इस तरह के मॉन्स्टर से सामना नहीं करूँगा। वो तो मैंने बस अपनी फैमिली के लिए किया था और मैं किसी अजनबी के लिए ये नहीं कर सकता। और उसको मना कर देता है। रुकिया सोच लेती है कि ये ऐसे नहीं मानेगा और वो अपने एक हाथ में ग्लव चढ़ाती है और आगे बढ़ के उसको मारती है जिससे उसकी बॉडी से सोल रैपर वाली रूह बाहर निकल आती है। और वो उसको अपने साथ चलने को कहती है और कहती है कि सोल सोसाइटी से एक नया ऑर्डर आया है। करीबी एक पार्क में एक होल गोस्ट पे हॉलो ने हमला किया है और उसको वो उस पार्क में ले जाती है और वो वहाँ जाकर देखते हैं कि एक हॉलो गोस्ट एक लड़के की रूह के पीछे पड़ा हुआ है। उचिको उसको देखकर उसकी तरफ बढ़ता है और रुकिया उसको कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने तो कहा था कि तुम किसी अजनबी के लिए नहीं लड़ोगे। तो वो कहता है कि मैं अपनी आंखों के सामने किसी को ऐसे मरने नहीं दे सकता। और वो कहती है कि तुम अब एक सोल रैपर हो और तुम्हें हर रूह को एक जैसा समझना होगा और तुम उस वक्त ही इस लड़के को जाकर बचाओगे जब तुम पूरी तरह सोच लोगे कि तुम सारे होल्स की मदद करोगे, चाहे उसमें तुम्हारी जान ही क्यों ना चली जाए। उचिको वहीं खड़ा हो जाता है और गहरी सोच में चला जाता है और वो गोश्त इतने में लड़के के करीब आ जाता है और उसको मारने ही लगता है कि अचानक उचिको आगे बढ़ के अपनी तलवार से उसको मारता है और वो गोश्त गायब हो जाता है। इस सब के बाद रुकिया उसे कहती है कि तुम इसका मतलब इरादा करते हो। उचिको कहता है कि मैं किसी इरादे की केयर नहीं करता और मैंने इस लड़के को इसलिए बचाया क्योंकि मैं ये चाहता था। और तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है, तुमने पिछली रात मुझे बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाल दी थी और एक सोल रैपर बन के तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का पता होना चाहिए कि जब तुम खुद को ख़तरे में डालते हो तो ये चीज़ें अहमियत नहीं रखती। इतने में वही गोश्त दोबारा वापस आ जाता है और उचिको की तरफ बढ़ता है और उचिको अपनी तलवार से उसके सर पर मारता है और उसको ख़त्म कर देता है और पास होल को कहता है कि अगर तुम दोबारा ये सब देखना नहीं चाहते तो तुम यहाँ से चले जाओ और अपनी तलवार से उस लड़के को सोल सोसाइटी भेज देता है। और इस सब के बाद उचिको वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एक होल गोश्त दिखाया जाता है जो उचिको की क्लासमेट उनोए को देख रहा होता है और अचानक वहाँ दो गोश्त आते हैं और उसको पकड़ के किसी और डायमेंशन में ले जाते हैं और वहाँ उस गोश्त का मालिक उसको खाने को कहता है और वो होल वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो गोश्त उसको पकड़ लेते हैं और उसको भी एक हालो गोश्त बना लेते हैं। और दूसरी तरफ रुकिया एक अजीब सी ज़ुबान में मंत्र पढ़ रही होती है। उचिको जिस पे गुस्से का इजहार करता है और उसे चुप रहने को कहता है और कहता है कि तुम मेरा कब पीछे छोड़ोगी। और वह कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि तुमने एक सोल रैपर की जिम्मेदारी ले ली है। और अचानक वहाँ एक कार उनोए को लगती है
इचिगो उसके पास जाता है और उसको उठाता है और पूछता है कि तुम ठीक हो ना। और वहाँ पर रुकिया की नज़र अजीब से निशान पर पड़ती है और वो पूछती है ये क्या हुआ है। उन्होंने उसको कहती है कि शायद ये अभी हुआ है और वो वहाँ से घर चली जाती है। उसके बाद रुकिया और इचिगो रास्ते में ही होती हैं तो रुकिया इचिगो से अनोए के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि ये हमारे साथ वाले जो हमसाए हैं उसकी दोस्त है और उसका भाई 3 साल पहले हमारे क्लिनिक में एक कार एक्सीडेंट की वजह से मर गया था और अब वो अकेली है। और वो पूछती है कि उस वक्त तुम्हारे स्पिरिट एनर्जी कैसी थी तो वो कहता है उतनी नहीं थी जितनी अब है। रुकिया जैसे मैंने सोचा था ये कहकर वहाँ से चली जाती है और इचिगो वहाँ से घर चला जाता है और वो अपने कमरे में होता है कि उसको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और वो देखता है कि उसकी अलमारी से रुकिया बाहर निकलती है। इचिगो उसको देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। रुकिया उसको कहती है कि सोल सोसाइटी से एक और ऑर्डर आया है और रुकिया अपने हाथ पे वही ग्लव चढ़ाती है और इचिगो की साइड पर धकेलती है। इतने में एक गोस्ट का हाथ इचिगो की तरफ बढ़ता है। इचिगो की रूह उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है और इचिगो अपनी तलवार उसको मारता है लेकिन वो सही से नहीं घूमती और रुकिया उसको कहती है कि इधर जगह थोड़ी है, तुम यहाँ तलवार सही से नहीं चला सकते। इचिगो उस पर दोबारा तलवार से मारता है लेकिन वो गोस्ट उसको अपने हाथ से पकड़ लेता है लेकिन इचिगो जोर लगाता है जिससे उसके सर पर तलवार लगती है और वो अपने हाथ से उस तलवार को छोड़ता है और दोबारा दूसरी डायमेंशन में चला जाता है। इचिगो उसका चेहरा देख के कहता है कि ये तो उन्हें का भाई है और वो परेशान हो जाता है और रुकिया उसको बताती है कि अगर कोई होलो तुम्हारे पीछे से आकर एक ही हमले में तुम्हें मारने की कोशिश करे तो उसके सिर्फ दो ही मकसद हो सकते हैं कि वो तुम्हें ज़्यादा जख्म नहीं देना चाहता और ना तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाना चाहता है। इसके बाद वो इचिगो को बताती है कि हॉलो गोस्ट की जो रूह होती है वो पहले एक आम इंसानी रूह होती है, जब उसको कोई दूसरा हॉलो खाता है तो वो भी एक हॉलो गोस्ट बन जाता है और उनकी रूह सोल सोसाइटी में डालना बहुत मुश्किल होता है। ये सुन के इचिगो हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि जिनको मैं मॉन्स्टर समझ कर मार रहा था वो दरअसल पहले एक इंसान थे। सो गाइज़, मेरा आज का ये टॉपिक था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप मज़ीद एपिसोड्स भी देख सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।